ला 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 ला। आज की कहानी के लेखक हैं श्री आर के नारायण और ये कहानी उनके सुप्रसिद्ध संकलन मालगुडी डेज से ली गई है। तो आओ सुनो कहानी बिन कुर्सी का मंत्री। किसी बड़े से देश में प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट का ऐलान करा। अब कई मंत्रियों का ऐलान हुआ, सबको कार्यभार पदों का दिया गया, मगर एक बेचारा मंत्री जो है वो बिना कुर्सी के ही रह गया। अब जाहिर सी बात है कि वो बड़ा दुखी था और बुझे हुए मन से जब वो पहले दिन अपने दफ्तर पहुंचा तो उसके सेक्रेटरी ने दरवाजे पर ही उसका स्वागत करते हुए बोला, आइए मंत्री महोदय, आइए आइए, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके दफ्तर में, बधाई हो। मंत्री बोला, अरे बधाई हो ऐसी की तैसी, किस चीज की बधाई दे रहे हो मुझे? फाइलें आई हैं? हाँ मंत्री जी, सेक्रेटरी ने झेपते हुए बोला। पहली फाइल रखी, मंत्री ने उल्टी पुल्टी सोचा वोचा, कुछ पूछा पाछा, बोला, अच्छा ये बताओ साइन कहाँ करना है? साइन कर दिया। दूसरी फाइल को खोल के मंत्री के सामने रखते समय सेक्रेटरी बहुत मुस्कुरा रहा था। मंत्री महोदय, ये खास फाइल है, ये खुद मुख्यमंत्री ने अपने सेक्रेटरी के हाथ भिजवाई है। वो बाहर बगल के कमरे में बैठकर चाय समोसा खा रहा है। जैसे ही आप ये फाइल साइन करके देंगे वो खुद अपने हाथों से फाइल को वापस ले जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस फाइल में? मंत्री जी, ये जो फाइल है ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस प्रदेश में जो है पहला इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनने वाला है और उसकी नींव रख दी गई है और वो बस कभी भी बनकर तैयार हो सकता है। उसी का जो प्रस्ताव था उसकी फाइल अभी तक हस्ताक्षर उस पर नहीं हुए थे, इसीलिए आपका इंतजार हो रहा था कि जैसे ही आप अपना पदभार जैसे ही आप दफ्तर आए तो आप इसको हस्ताक्षर करके आगे भेज सकें फाइल को। नहीं, हम पहले सोचेंगे। नहीं, पहले आप ये बताइए कि अब ये जो आप बता रहे हैं कि जहां भी ये बन रहा है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आती नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता तो हमारे पास साइन करने के लिए क्यों भेजा है भैया उन्होंने? सेक्रेटरी बोले, भाई बोलना तो चाहता था कि भैया ये आ रहा है, खुश नहीं हो, ये तो कुर्सी भी नहीं है, मगर बोला, मंत्री जी जाहिर सी बात है कि आप बड़े ही खास किस्म के मंत्री हैं सरकार में, तभी तो आपके पास इतनी महत्वपूर्ण फाइल भेजी गई है। नहीं तो वो सब तो ठीक है, लेकिन सुनो, मंत्री ने थोड़ा इतरा कर बोला कि देखो हमारे राज्य में भी इतने सारे लोग मरते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो भाई ये इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता था? ना ना, हम काम नहीं करेंगे, जाओ साइन। अरे मंत्री जी, ऐसा गजब मत करिएगा, फौरन हस्ताक्षर कर दीजिए इस पे। बड़ी खुशामद करके सेक्रेटरी ने मंत्री से उस पर दस्तखत करवा दिए और फाइल वापस चली गई। वो किस्सा वहीं समाप्त हुआ। उस दिन के लिए बस दोनों का यही काम था। जाहिर सी बात है, बिन कुर्सी के मंत्री के पास कुछ काम तो होगा नहीं, तो उन्होंने चाय समोसे मूंगफली वगैरह खाई, थोड़ा गप्पे शप्पे मारी और उसके बाद शाम होते ही मंत्री अपने घर बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर और सेक्रेटरी अपने घर निकल लिया। अगले दिन जब मंत्री वापस दफ्तर आया सुबह होने पर, तो उसने आते ही बड़े मुस्कुराते हुए सेक्रेटरी की ओर देखा और बोला, हमें अपना पहला जो प्रयोजन है वो मिल चुका है। सेक्रेटरी बोला, अरे बताइए बताइए सर, क्या मिला है मंत्री जी? तो वो बोले, भाई देखो ऐसा है कि कल शाम को हम अपने दोस्त के यहाँ गए। अब जो हमारे मित्र हैं वो बड़े से बंगले में रहते हैं। हमने जब उनके घर में कदम रखा तो उसके ठीक पहले बड़ा सा बागीचा था। अरे उस बागीचे को देख के हम बाग हो गए। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो घास थी वो बड़ी खास किस्म की थी, इतनी मखमली मुलायम देखने में लग रही थी कि मन करता बस खा जाओ। क्या बताएं, फौरन जूते निकाल हम उस पर चलने लगे और जब चले तो सेक्रेटरी ऐसा लगा जैसे हम मानो ईरानी गलीचों पर चल रहे हो। आहा, उसी समय ठान लिया और ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कि हो ना हो हम पूरे देश में कोरियन घास लगाएंगे और जो कोरियन घास है उसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से कि देश सुंदर बन जाएगा। जगह जगह खेतों में भी कोरियन घास उगाएंगे। अरे गली गली मोहल्लों में कोरियन घास उगाएंगे, पगडंडी में उगाएंगे, ताकि जो मवेशी हैं, जो गाय हैं, भैंसे हैं, सब कुछ वही खा के बढ़िया मीठा गाढ़ा दूध दें, जिस दूध को पीकर हमारे देश के बच्चे बड़े पहलवान बने, मेधावी बने। अरे और तो और, हम उस कोरियन घास को बड़े बड़े स्टेडियमों में, खेल के मैदान में लगाएंगे, पार्क बगीचों में लगाएंगे। अरे ताकि लोग वहां पे टहलें, खेलें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें
और तो और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मेडल दर मेडल लाते जाएं। और इतना ही नहीं, हमने तो ये भी सोच लिया है कि किस तरह भारत का सुंदरीकरण करेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली से। दिल्ली में सब जगह वही घास लगाई जाएगी, मुख्यमंत्री निवास पर, वहां के प्रधानमंत्री निवास पर, राष्ट्रपति भवन में, सभी जगह इर्द गिर्द, सभी कार्यालयों के इर्द गिर्द, सब जगह बस घास तो बस हो तो कोरियन घास। और अब तुम करोगे एक काम, लाओ एक कागज और कलम और बनाओ एक प्रस्ताव, उसमें लिखो यही सब प्लान बनाओ और आगे लिखो कि इस सब को करने के लिए हमें खास अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि कोरियन घास उगाना एक कला से कम नहीं। और इस कला को सीखने के लिए सेक्रेटरी, हम यानी कि मंत्री महोदय जाएंगे कोरिया और साथ ही साथ वियतनाम, हनोई, जहां जहां जाना होगा हम जाएंगे और घूम कर आएंगे। मेरा मतलब है कि अध्ययन करके आएंगे, गूढ़ अध्ययन। अब जो सेक्रेटरी था उसने सारा प्लान बनाया, सब प्रस्ताव लिखा और उसके बाद मंत्री जी स्वयं उस फाइल को लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचे। वहां पहुंचे, मुंह की खाई और चुपचाप सर झुकाए वापस आ गए। मंत्री जैसे ही आए तो उसने पूछा, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री जी बोला, छोड़ो, हमें कोई जरूरी चीजें देखनी है, वो छोड़ो, उसको बोलो, छोड़ो। अब इसी अफसोस में पूरा दिन बीत गया। ऐसा ही 3-4 दिन और बीते। एक दिन मंत्री जी दफ्तर में घुसे ही थे कि अचानक अखबार खोला और पढ़ा, बड़े अक्षरों में, काले अक्षरों में लिखा हुआ था, बनरघट्टा जू में, बेंगलोर में एक शेर ने एक लड़की को खा लिया। मंत्री जी उस खबर को पढ़ के गुस्सा गए, बोले, देखो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को क्या हो गया है, हद हो गई है। मैं तो कहता हूं सेक्रेटरी, एक प्रस्ताव फौरन बनाओ प्रस्ताव, भेजो मुख्यमंत्री के कार्यालय में, बल्कि खुद फोन करो उनको और बोलो कि 2 चीजें कर दें तुरंत मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपना मिशन मिल चुका है। पहली ये कि एक हवाई जहाज में मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट दे दे जिससे कि मैं बेंगलोर जा सकूं, और दूसरा ये कि इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर जो मुझे वहां से उठाकर सीधे बनरघट्टा जू ले जाए, जहां पे मैं इस हादसे का मुआयना करूंगा, जो वारदात की जो जगह है उसका मुआयना करूंगा, उस बाघी शेर को भी देखूंगा, उस बदतमीज बदबख्त शेर को, और जाऊंगा उसके बाद बाढ़ग्रस्त इलाके में। बेंगलोर ही था ना जहां पे बाढ़ आई थी? अच्छा ठीक है, तो वहां भी जाऊंगा और वहां देखूंगा कि भाई सब लोग ठीक तो हैं, कोई पीड़ाग्रस्त तो नहीं है। बहुत उम्दा प्लान है मंत्री जी, सेक्रेटरी बोला और फौरन जाके मुख्यमंत्री के कार्यालय में फोन करा। ठीक 5 मिनट बाद मुंह लटकाए वापस आ गया। मंत्री ने पूछा, भाई क्या हुआ? तो बोला, साहब 2 बातें हैं। पहली तो ये कि उन्होंने बोला कि भाई सारे प्लेन खराब हैं, इंडियन एयरफोर्स का आखिरी जो हेलीकॉप्टर है वो किसी और को दिया जा चुका है, तो आपकी सेवा में वो नहीं लाया जा सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी खबर है शेर और बच्चे की, तो सब केवल भड़काने के लिए लोगों ने थोड़ा बोला है, ये सब झूठी खबरें हैं, ये दरअसल मीडिया और विपक्षी दलों की सांठगांठ है। अच्छा, तो चलो बाढ़ग्रस्त इलाके का क्या हुआ? अरे मंत्री महोदय, वो तो 2 महीने पहले बाढ़ आई थी, अब वहां पर ना कोई पीड़ित है और ना ही जो वो इलाका है वो बाढ़ग्रस्त है। छोड़ो उसको, ठीक है रहने। धीरे धीरे करके वो दिन भी बीत गया। अगले दिन सुबह मंत्री जी वापस लौटे, बोले, अच्छा सुनो सेक्रेटरी, मैं ये सोच रहा था, तो क्या हुआ अगर ये बात झूठ है तो? फर्ज करो कि सच में ऐसा हो, बोलो। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इसकी तैयारी पहले ही कर लेनी पड़ेगी। जो बुद्धिमान है वो पहले तैयारी करके रखते हैं। किस चीज की? इस चीज की कि कभी भी देश में हमारे ऐसी कोई वारदात हो ही ना जिसमें कि एक जानवर एक इंसान को खा जाए। तुमने अफ्रीका का नाम सुना है? सुना है मंत्री जी। तो अफ्रीका में क्या होती है? सफारी। हाँ, और वो जो सफारी है उसमें क्या होता है? अरे मैं बताता हूं क्या होता है। उसमें होता यह है कि जो जानवर है वो इंसान की तरह स्वच्छंद घूमता है, जो इंसान है वो जानवर की तरह पिंजरों में बंद रहता है और गाड़ियों में जाके घूमता है, सबको देखता है। उससे इंसान भी सुरक्षित और जानवर भी सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, लेकिन सेक्रेटरी, ये इतनी आसान बात नहीं है। इसको जाके वहां पर इसका खास गूढ़ अध्ययन करने की जरूरत है। इसीलिए ये प्रस्ताव लेकर हम स्वयं प्रधानमंत्री के दफ्तर फोन करेंगे। फोन करा, प्रस्ताव पेश करा, जाहिर सी बात है कि वो धुतकार दिया गया, मुंह लटकाए वापस कुर्सी पे बैठा है। दिन समाप्त हुआ, वापस चले गए। कई दिन बीते, आखिरकार एक दिन जो है सुबह सेक्रेटरी दौड़ता हुआ मंत्री जी के पास आया। मंत्री जी, आपको आज पता है बहुत बढ़िया दिन है आपके लिए। क्यों, ऐसा क्या है? अरे आपको याद है 2 हफ्ते पहले आपने एक इलेक्ट्रिक क्रेपिटोरियम की फाइल पर साइन किया था? हाँ, तो मंत्री महोदय,
बस कुछ ही पलों में आपको उसका करना है उद्घाटन। उद्घाटन? अरे सुनो, जरा मीडिया वालों को बुला दो और जो शहर का सबसे बड़ा फूल वाला है ना उसको बोलो कि पूरी जगह फूल से सजा दे और मंच तो ऐसा बनाए फूलों से लदा फदा और माइक इतना बढ़िया हो कि लोग देखते रह जाएं और 4 मोहल्ले दूर सबको मेरा भाषण तीव्र आवाज में सुनाई दे, समझे? और नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं दूंगा उसको इस बार। अच्छा मंत्री महोदय, और सुनो एक काम और करो, जरा वो शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम भी रखवाओ तो अच्छा रहेगा और फोटोग्राफर को बुलवा देना, मेरी अच्छी 2-3 तस्वीर निकाल देना। कल के सुबह के अखबार में पहले पन्ने पर सबसे ऊपर हमारी तस्वीर होनी चाहिए, बता दे रहे हैं। सेक्रेटरी ने बोला थोड़ा झेपते हुए, मंत्री जी आप इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जरा सोचिए, मीडिया वाले आएंगे, 10 बातें होंगी, अच्छा लगेगा क्या? बोल तो तुम सही रहे हो। अच्छा छोड़ो। अच्छा और मंत्री जी, ये जो गाना बाजा गाजा बाजा के जो प्रोग्राम है ये भी कोई अच्छा लगेगा क्या? आप खुद सोचिए, आप इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अच्छा छोड़ो। और मंत्री जी ये फूल फाल इतनी सज धज जो है अच्छी लगेगी क्या? ये भाषण माइक क्या करना है उसका? एक तस्वीर खींचने के लिए तो फोटोग्राफर बुला लोगे ना, कम से कम कल के अखबार में फोटो तो आए हमारी। और वो लाल फीता है कि नहीं वहां? अरे है मंत्री जी है, बढ़िया सी कैंची भी ले चलेंगे और 2-3 फूल के पंखुड़ियां ऐसे आप पे झाड़ने के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या करें? सेक्रेटरी बोला मंत्री महोदय आप निराश ना हो, हताश ना हो, आप ये याद रखें कि आपको इस खास काम के लिए चुना गया है। ये कोई मामूली उद्घाटन नहीं है और ये कोई मामूली सा अवसर नहीं है, क्योंकि जो पहला शव यहां पर आ रहा है इस इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में वो खुद मुख्यमंत्री जी की बहन की, चाची की, फूफी की, मामी की, ताऊ की, बेटी की, पड़ोसी के बच्चे की, जो बड़ा हो चुका है अब 90 साल का है, उसके घर में किसी के दूर के अलाने के पलाने के पड़ोसी की मौत हुई है, उसका शव खास सीतापुर से इस क्रिमेटोरियम में आपके उद्घाटन करने के बाद जलाया जाएगा। तो सोचिए मंत्री जी, अगर आप इतने खास ना होते मुख्यमंत्री जी के तो क्या वो इतना महत्वपूर्ण कार्य आपसे करवाते? ये सुनकर और सोचकर बिना कुर्सी के मंत्री खुश होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे।